भगवान की तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गया। यही तो आपने सुना, सोनितपुर का भोग था बाणासुर बलवान, कितने ही वर्षों किया उसने सिरों का ध्यान। बहुत दिनों तक भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव खुश नहीं हुए। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आपका पति दाल चावल सब्जी खाना चाहता है, आप कढ़ी बना के बैठी हैं, क्या कढ़ी से संतुष्ट हो जाएगा आपका पति? नहीं खुश होगा। वो दाल चावल चाहता, दाल चावल नहीं बनाइए। बाणासुर इस समय तपस्या कर रहा था, जब कर रहा था, तब कर रहा था। इस समय भोले बाबा जब और तब से खुश नहीं हो सकते थे। तब बाणासुर ने सोचा मेरी गलती कहाँ पर है, मैंने गलती क्या की है। हाँ, तब उसकी समझ में आया मैंने एक गलती कर दी है। जो चीज इस समय भोले बाबा को नहीं पसंद है, हम वही चीज बार बार दे रहे हैं, इसीलिए भोले बाबा नहीं आ रहे हैं। क्या करूं? इसमें चाहिए क्या? इस समय भोले बाबा को खुश करने की चीज क्या चाहिए? हाँ, इस समय नाच करके दिखाऊं तो भोले बाबा खुश हो जाएंगे। बाणासुर ने वही किया, स्वरूप बनाया, लंबी लंबी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, नाचने लगा। इतना भयंकर नृत्य किया, नाचने की आवाज दसों दिशाओं में गूंजने लगी। देवता चकित हो गए। हो क्या? दसों दिशाओं में आवाज गूंज रही है नाचने की। थिरक 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 थिरक, नाचने की थिरकने की आवाज दसों दिशाओं में गूंज रही है। देवता चकित हो गए, आखिर हो क्या? थिरक 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 धोनी आने लगी। थिरक 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 धोनी आने लगी। थिरक 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 धोनी आने लगी। थिरक 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 नाचने और थिरकने की आवाज दसों दिशाओं में गूंजी है। देवता चकित हो गए, ये नाचने की आवाज, थिरकने की आवाज कहां से आ रही है? भैया राम प्रकाश यादव जी, ग्राम शाहपुर से आपके द्वारा भगवान के श्री चरणों में ये 1001 मुद्राएं सादर दान हुई है भगवान के चरणों में। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करे ऐसी भगवान से कामना करते हैं। भैया राम प्रकाश जी के द्वारा ये 1001 मुद्राएं भगवान के दिव्य दरबार में समर्पित है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करे ऐसी भगवान से कामना करते हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, नाचने लगा। नाचने की इतनी घनघोर आवाज थी, देवता चकित, सोचे हो क्या रहा। सुनिए सुन चराचर चौक उठे, मानो ऐसा तपस्या कर रहा था। भोले बाबा के कानों में आवाज पहुंची। बाबा ने सोचा मुझे कोई याद करा। देखिए, दुनिया में सबसे सस्ते देवता भोले बाबा, सबसे सस्ते। कन्हैया, इनका मुकुट बहुत महंगा, माला वो भी बहुत महंगा, और इनका श्रृंगार सबसे महंगा, कपड़ा पहनने के बाद इत्र जो छिड़क सेंट वो सबसे महंगी।
इनकी पूजा बहुत महंगी, माता जी की चुनरी उनकी बड़ी महंगी है, हार पहनती हैं। और भोले बाबा बहुत खुश हो जाए, 2-4 चले जाओ और बेशरम पत्ता फूल तोड़ चढ़ाएगा, बहुत खुश। और जरा सा खुश हो जाइए, धतूरे जो कौन पूछे, धतूरे फूल चढ़ाए, धतूरे फल चढ़ाए, भोले बाबा प्रसन्न। बेल पत्र चढ़ा दीजिए, भोले बाबा खुश। जल चढ़ा दीजिए, बहुत खुश। गंगा जल चढ़ा दीजिए, और खुश। भोले बाबा से दुनिया में सस्ता कौन देवता नहीं है, इसीलिए सब देवता रह गए, भोले बाबा महादेव हो गए। सब देव बचे और भोले बाबा महादेव हो गए थे, महाकाल बन गए थे। मेरी माताओं बहनों भाइयों, भोले बाबा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बाणासुर के सामने, हे बाणासुर मांग, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बाणासुर आंखें नहीं खोल रहा है, आंख बंद किए हुए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। भगवान शिव सामने खड़े हैं। भोले बाबा ने सोचा आंख क्यों नहीं खोल रहा है, आंख क्यों नहीं खोल रहा है। कौशल यादव भैया रामनगर से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों समर्पित है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। भोले बाबा सामने खड़े, बाणासुर आंख नहीं खोल रहा है। भोले बाबा ने देखा, आंख क्यों नहीं खोला, हाँ मेरी मूर्ति हृदय में रखा है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब आप घर से चलो किसी बहुत विशेष काम के लिए और बहुत जल्दी हो और आप काम करने के लिए पहुंच जाइए, लोग आपसे पूछेगा रास्ते में कौन ट्राली आई रही थी, तो आपके मुंह से निकलेगा भाई जान ना पाए हम। क्यों? ट्राली को सुई तो रहा ना जाने पर, बड़ी सी है, जान क्यों नहीं पाए। उस समय मेरा मन वहां पर नहीं था, रास्ते में मेरा मन उस समय वहां लगा था जहां मुझे जाना है, जहां मैंने समय दिया है। मेरा मन एकाग्र था उस समय, यही हुआ। बाणासुर नृत्य करके भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। भोले बाबा की मूर्ति अपने हृदय में रखा है, भोले बाबा सामने खड़े हैं। बाबा ने सोचा आंख क्यों नहीं खोला, इसके अंदर जो मेरी मूर्ति है उसको पहले खींचो, इसका ध्यान भंग करो। जब ध्यान भंग होगा तभी आंख खोलेगा। जैसे बाबा ने अपनी मूर्ति खींची है, बाणासुर की आंख खुली। जब आंख खुली तो आंखें चक्कर मकर हुई, लेकिन देखा गया जो अंदर देख रहा था वही बाहर देख रहा हूं। जो मैं अंदर देख रहा था क्या, कुंदेंदु कांत कमलाक्ष कलित, जो मैं अंदर में हृदय में देख रहा था, भोले बाबा की वो मूर्ति दिव्य चंद्रमा मस्तक पर शोभायमान, जटाओं में गंगा उलझी हुई है, गले में सर्पों की माला है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू है, वो दिव्य नीला स्वरूप भोले बाबा का दर्शन कर रहा था। सामने देखा, कुंदेंदु कांति कमलाक्ष कलित कलकंठ कराल सुंदर ललाट अहिगण विराट, सुंदर ललाट अहिगण विराट, सुंदर ललाट अहिगण विराट, जब हो त्रिशूल करे शोभित है। भोले बाबा की दिव्य मूर्ति को जब देखा है तब उसने प्रणाम किया। प्रणाम जब किया है तो भोले बाबा और खुश हो गए। किसी भी कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो, जाते जाते के पांव छू लो, आधी नाराजगी दूर, जाते जाते पैर छू लीजिए, आधी नाराजगी दूर, और जो शेष बची हाथ पांव जोड़ लो, फिर से वो जो आधी बची वो भी नाराजगी दूर। भैया हमारे राम नरेश यादव जी रुकनापुर से 101 मुद्राएं, शोभरंग यादव जी लीलापुरवा से 300 मुद्राएं, सुमित भैया लीलापुरवा से 51 मुद्राएं, अमित भैया लीलापुरवा से 51 मुद्राएं, रेणु लीलापुरवा से 100 मुद्राएं, अशोक यादव जी इदलीसपुर से 151 मुद्राएं, राम सिंह यादव जी लीलापुरवा से 501 मुद्राएं,
मन्नूलाल भैया लीलापुर से 101 बन रहे हैं, विकास यादव महमूदपुर से 201 बन रहे हैं, रेणु यादव दुदहा भैया बेलिहा से 151 बन रहे हैं, निर्मल भार्गव जी लीलापुरा से 51 बन रहे हैं, लकी भार्गव जी लीलापुरा से 21 बन रहे हैं और बिंद्रा प्रसाद भार्गव जी ये 101 बन रहे हैं लीलापुरा से, प्रमोद भैया वडलिया से 151 बन रहे हैं। भगवान के चरणों समर्पित है, परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, इसी भगवान से कामना करते हैं। बोल शंकर भगवान की। माताओं बहनों भाइयों, जैसे प्रणाम किया भोले बाबा खुश हो गए। भोले बाबा ने कहा मांग ले वरदान, तूने मुझे खुश कर दिया है, मैं भी तुझे खुश करके जाना चाहता हूँ, एक काम कर मांग ले वरदान। मेरी प्रसन्नता के बदले, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा, मेरी प्रसन्नता के बदले तूने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, तेरे जो तूने मुझे प्रसन्न किया, मेरी भी इच्छा होती तू भी प्रसन्न हो जा, तू भी खुश हो जा, मांग ले। समस्या एक और है यहाँ पर भोले बाबा, देखिए भोले बाबा के किसी भी श्लोक को पढ़िए, भोले बाबा के श्लोक में लिखा भवम भवानी सहितम नमामि। भोले बाबा जहां भी रहते हैं मैया के साथ में विराजमान रहते हैं। आज मेरी मैया नहीं है, आज माता जी नहीं, अकेले भोले बाबा हैं। क्यों अकेले भोले बाबा को आना पड़ा? देखिए कभी कभी धोखा भी बड़ी सीख दे देता है। भोले बाबा को एक धोखा ने ऐसा सीख दे दिया है, और जब राक्षसों को कोई वरदान देने जाए अकेले जावे, अब चाहे मार डाले तो तार दो, अकेले जो भी करना सो कर लीजिए। इससे पहले एक भस्मासुर था, एक ऐसा असुर हुआ जिसने भोले बाबा को खुश किया, और खुश करने के बाद भोले बाबा को मारने लगा था। आप लोगों ने कथा सुनी है, सुनिए सुना रहा हूँ एक दास्तान को, 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 सुनिए सुना रहा हूँ एक दास्तान को। आसमान से दूसरे को का जहान है, आसमान से दूसरे को का जहान है, आसमान से दूसरे को का जहान है। आसमान तप करके शंख को रिझा लिया, 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 आसमान तप करके शंख को रिझा लिया। सोके भोले बाबा ने वरदान दे दिया, सोके भोले बाबा ने वरदान दे दिया, सोके भोले बाबा ने वरदान दे दिया। भस्मासुर ने करी तपस्या, इतनी घनघोर तपस्या की, भोले बाबा खुश हो गए। अब भोले बाबा आज, जबकि कन्हैया ने कई बार समझाया बाबा ऐसे वरदान कभी मत दिया करो जिनसे धोखा खाना पड़ता है, लेकिन भोले बाबा मजबूर हो जाते हैं। भगत जो मांग दे कैलाश पर्वत चाहिए ले जा, अरे रावण को लंका ही दे दी थी, सब कुछ दे दिया। भोले बाबा तभी तो भजन गाते हैं, धन धन भोले नाथ सदा शिव, है कौड़ी नहीं खजाने में। मैया पार्वती का दादा का जिंदगी है, बरगदे की नीचे कट जाएगी।
कभी तुम भी लक्ष्मी की तरह महल बनवा लीजिए। हम जब जाते हैं वहाँ तो शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाते हैं। लक्ष्मी के घर जब जाते हैं, लक्ष्मी मैया के इतने सुंदर सुंदर महल, हीरा मोती टिम 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 करके उनके ये बिजली की जैसे बल्ब जलते हैं, ऐसे हीरा मोती लप लपाते हैं। बाबा ना हो तुम हो एक महल बनवा लो ऐसे। भोले बाबा ने कहा देवी रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, देवी पढ़ाई चुपई भगवान विष्णु से कोई मांगने नहीं जाता। हमारे पास 2-4 से भगत रोज मांगने आते। हमने कहीं बना दिया महल तो जो भगत आएगा पहले महल देख करके महल ही मांग लेगा और हम मना नहीं कर पाएंगे कभी। इसलिए देवी पर्वत पर अच्छा है, बरगद कोई नहीं मांगेगा। भैया हमारे अखिलेश मास्टर के सुपुत्र भैया अभिषेक जी के द्वारा 501 मुद्राओं का सादर दान हरिहरपुर से हुआ है। परमात्मा जी का कल्याण के ऐसे भगवान से कामना करते हैं। भैया रामाश्रय यादव जी हरिहरपुर से 101 मुद्राएं भगवान के चरणों समर्पित हैं। परमात्मा जी का कल्याण के ऐसे भगवान से कामना करते हैं। भोले बाबा ने कहा देवी अपने लिए मरघट ही बहुत बढ़िया है। इस मरघट पर सबको आना पड़ता है, महल में कोई जाएंगे, महल सबके नसीब में नहीं है, लेकिन मरघट में सबको आना पड़ेगा। ये संसान है, जाने यहाँ सबकी शान बराबर है, इसलिए भूल जाओ महल है, भूलो। धन धन भोले नाथ सदा शिव है तोड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए बाबा साप बसे दीवाने में, बसाए बाबा साप बसे दीवाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए बाबा साप बसे दीवाने में। धन धन भोले नाथ सदा शिव, धन भोले नाथ सदा शिव सौरी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए बाबा आप बसे दीवाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए बाबा आप बसे दीवाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए बाबा आप बसे दीवाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए बाबा आप बसे दीवाने में। भोले बाबा ने देवी को समझाया तो जाके मैया मानी से मानने वाली नहीं थी। बहुत जिद कर दिया था एक बार मैया पार्वती ने, बाबा हमारा भी महल बनवा दिए। बहुत जिद किया पार्वती मैया ने, लेकिन भोले बाबा ने समझा करके मना। वही भोले बाबा आज अकेले आए हैं, भस्मासुर ने तपस्या की, भोले बाबा से वरदान मांगा, बाबा मुझे वरदान दे दो मैं अमर हो जाऊं। भोले बाबा ने कहा यही नहीं होगा, यहाँ अमर कोई नहीं होगा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया उसको मरना पड़ा है, और कुछ मांग लो। तब भस्मासुर ने सोचा काम मांगो काम मांगो। हाँ बाबा एक वरदान दे दो। क्या? बोले जी हम कपड़े पर हाथ धर देते तो भस्म हो जाए, ले जा। जैसे कहा ले जा। हाय दादा उस समय पार्वती मैया साथ में थी। भस्मासुर ने सोचा इतनी सुंदर पार्वती और वरदान दिया जिसके सिर पर हाथ धरते वो भस्म हो जाए, लाओ प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और पार्वती साथ में मारे आ जाएंगे। ये आएंगे कैसे? इस रास्ते इनको लाने के लिए रास्ते में भोले बाबा जैसे कांटा है, अब कांटे कब हटेगा जब खोपड़ी पर उनके हाथ धर देंगे, कांटा भस्म, पार्वती को ले जाएंगे। काम उत्पन्न हो गया। जैसे उस दुष्ट के अंदर एक भावना उत्पन्न हुई और भावना उत्पन्न होते होते हाथ उठा दिया। ये सोच शंभु पर यूं ही हाथ बढ़ाया, 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 ये सोच शंभु पर हाथ बढ़ाया। से भाग चले तीन सुपिंड छुटने न पाया, से भाग चले तीन सुपिंड छुटने न पाया, से भाग चले तीन सुपिंड छुटने न पाया। भागते हैरान हो गए, भागते हैरान हो गए, भागते हैरान हो गए, से भागते हैरान हो गए, से भागते हैरान हो गए,
परेशान हो गए, सतनागुरु के पास परेशान हो गए। भोले बाबा ने वरदान दिया जैसे उस दुष्ट ने हाथ भोले बाबा पर उठा लिया। बाबा ने सोचा अरे नीच, मैंने तुझे वरदान दिया था और तूने मुझे ही मारने का प्लान बना लिया। भैया सुरेश यादव लीलापुरवा से 2100 मुद्राओं का 2100 मुद्राओं का सादर दान सुरेश यादव लीलापुरवा से आपके द्वारा इस कथा में समर्पित हुआ है। चेतराम यादव भैया सेनपुर गढ़ी से 201 मुद्राएं, सरनाम यादव भैया हरिहरपुर हरदोई से आपके द्वारा 201 मुद्राएं, हरेश यादव भैया भीमापुरवा से 101 मुद्राएं, दिनेश यादव भैया लीलापुरवा से 201 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हुए हैं। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण का ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। भैया राम जीवन भार्गव जी लीलापुरवा से 51 मुद्राएं, अयोध्या प्रसाद गौतम जी रामनगर से 50 मुद्राएं, छत्रपाल यादव जी रामनगर से 50 मुद्राएं, छोटू यादव जी भैया मैगलगंज से 501 मुद्राएं और रामकिशोर यादव जी सरोरा कला से 221 मुद्राएं, शिव कुमार प्रजापति कैमारापुर से 51 मुद्राएं, बिहारी लाल भार्गव जी लीलापुरवा से ये 101 मुद्राओं का सादर दान भगवान के दिव्य दरबार में समर्पित हुआ है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण कर ऐसी भगवान से कामना करते हैं। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। मेरी माताओं बहनों भाई बोले बाबा भागते जा रहे हैं। ये बिटिया आरती की तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं। फल प्रसाद भगवान के चरणों से परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें ऐसी भगवान से कामना करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। माताओं बहनों भाइयों भोले बाबा भागते जा रहे अच्छा बाबा को कुछ दिखाई नहीं पड़ा इस समय। बाबा को बस यही पीछे पड़ा है अभी भस्म कर देगा, पीछे पड़ा अभी भस्म कर देगा। अच्छा चलते चलते दिमाग में बात याद आ गई, लो कन्हैया को याद करो। जब कन्हैया कोई समस्या आती तो कन्हैया मुझे याद करते, आज ला कन्हैया को हम याद करें। चलते चलते भोले बाबा ने कन्हैया को याद किया, कन्हैया आ जाओ, आपकी दिव्य झांकी मुझे आज इस संकट से उबार लेगी। आओ कन्हैया, तुम्हारी जरा सी मुस्कुराहट दुनिया को बस में कर लेती है। आओ तेरी मंद मंद मुस्कानिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरे बाल अजब घुंघराले पागल हो काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले जैसे छाए हो बादल काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे छाए हो बादल काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पर, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मंद मंद मुस्कानिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तिरछी सी चितवनिया पर, तिरछी सी चितवनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तिरछी सी चितवनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी
मोहिनी रूप धारण करके एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया। स्त्री का रूप बना करके भोले बाबा आगे आगे जा रहे हैं, भस्मासुर पीछे है, बीच में जगह थी, कन्हैया उसी बीचों बीच में प्रकट हो गए। एक बहुत सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री हम कैसे वर्णन करें आपसे, हम उन सबको, मैं मेरे पास वो शब्द नहीं है, मैं कैसे कहूँ कन्हैया इतने सुंदर थे। क्यों? जब भगवान कन्हैया की मूर्ति इतनी सुंदर है तो जब होंगे तो कितने सुंदर हो, जरा कल्पना करो। जब वो कन्हैया एक पुरुष के रूप में है तब कितने सुंदर है, और कहीं स्त्री होते तब कितने सुंदर होते। सूरदास जी ने एक पद में वर्णन किया है, यदि नंद लला तुम होते लली, यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। भाई लड़का हो तो ये हालत दुनिया मरी जा रही, और कहीं लड़की होती तब क्या होता। यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। इतनी सुंदर है। भगवान खड़े हो गए, एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके। भस्मासुर आ रहा था, ऐसे हाथ उठा, जैसे हनुमान जी भागते चले उड़ते हैं तो हाथ उठा चले आ रहे हैं, ऐसे आ रहा था। भगवान जरा सा मुस्कुराए, भूल गया वो काम क्या करने जाते हैं। मुस्कुराहट में जरा सा मुस्कुराए, भस्मासुर भूल गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। भगवान फिर दोबारा मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके एक शब्द कहा है, ए कहाँ जा रहे हो? कौन औरत के सब आदमी से कहाँ जा रहे हो? आदमी से पूछो का हाल का हो। बस केवल इतना ही कह दे, वो रास्ते में खड़ी हो कोई स्त्री और किसी पुरुष से कह रहे कहाँ जा रहे, उस व्यक्ति से हाल पूछे क्या है, वो पता ही नहीं चले हम खड़े हैं कि उड़ गए कि हम जाम हो गए कहाँ हैं, वो समझे नहीं। यही हाल भस्मासुर का हुआ। भस्मासुर से मेरे प्रभु ने कहा है कहाँ जा रहे हैं? भस्मासुर ने कहा जा, हम दूसरी जगह रहते, लेकिन तुम्हारी छवि को देख करके, तुम्हारे स्वरूप को देख करके मैं सब भूल गया हूँ हम कहाँ जा रहे थे। भगवान ने कहा तो बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो, क्या काम करने जा रहे हो, किसको ढूंढने जा रहे हो? भस्मासुर ने कहा ढूंढना उड़ना सब बंद करो, अब हमारी इच्छा तो हमसे ब्याह कर लिया। भगवान ने सोचा वाह, आ गया लाइन पर, पहले राउंड में लाइन पर आ गया ये विवाह करने के लिए। भगवान सोच करके आए थे और कोई उपाय ही नहीं इसको मारने का मेरे पास में। इस समय भगवान भी नहीं मार सकते थे भस्मासुर को, क्योंकि भोले बाबा ने वरदान दिया है वो मरेगा तो तभी जब किसी के सिर पर हाथ रखेगा। भगवान ने सोचा कैसे मारेंगे इसको, उपाय तो एक ही है। जैसे भस्मासुर की जरा सा मुस्कुरा का कहाँ जा रहे हो, भस्मासुर भूल गया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द ऑटोमेटिक, वो शब्द अभी बोल दिया जाए तो आप सबके मुंह में जरा सा बहुत जल्दी आपके अंदर वो मुस्कुराहट आ जाएगी। वो शब्द ही ऐसा है, आप सब लोग जान गए कौन शब्द है, सब लोग मुस्कुरा जाओगे। वो शब्द है सर जीजा, ये शब्द ही ऐसा है, मुस्कुराहट ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। क्यों? मैं अपनी उदाहरण दे दूं, ये है कौन महीना है भैया, ये आमन सीजन जून मई जून का सीजन, अब टुहरू हम ये है बिरवन तक लगे हुए बड़े बड़े पेड़। एक 60 साल के दादा गए, आम चूसक चूसक पहुंच गए टुहरू बिरवन पास। भैया श्रवण कुमार भैया रामनगर से क्यों गए, वीरेंद्र गौतम जी 100 उतराए रामनगर से, और ये दीपू राज भैया अतीक, ये मोबाइल शॉप मानपुर से है ना, दीपू राज अतीक मोबाइल शॉप मानपुर से 100 भैया दुकान बहुत बढ़िया चले, भगवान से कामना। कम से कम उन्होंने अपने रोजगार का नाम तो दिया, मोबाइल शॉप केंद्र इनका है तो कम से कम उनका नाम है और नाम के आगे का रोजगार है। भगवान से कृपा कर प्रार्थना करते इनका रोजगार बहुत बढ़िया चले। तेज बहादुर बढ़निया से 101 राजेश कुमार जी बढ़निया से, 215 मूल चंद बढ़निया से, 101 बनवारी लाल भैया बढ़निया से, 500 मुद्राएं मनीष कुमार जी रामनगर से, 51 मुद्राएं भगवान के श्री चरण ये मुद्राएं समर्पित हैं। परमात्मा जीवन का कल्याण करें ऐसी भगवान से कामना करते हैं। मेरी माताओं बहनों भाई दादा 60 साल 70 80 साल की दादा पहुंच गए बिरो के नीचे, टुहरू टपस गिरा, टपका पका हुआ। टुहरू आम में खासियत ये गुठुली ज्यादा हुआ और गूदा कम होता। उन्होंने खींचा, दांत हते नहीं जो लोग जाए दांतन को कस के जब खींचा है टुहरू आम को, अब खींचते खींचते गुठलू चली गई नरकसिम और वो पत्ता नहीं गया हाथ है हुजूर हुजूर करें।
हुजूर हुजूर के लोगों ने पूछा क्या हुआ, बोले पूछो मत क्या हुआ। वो यहाँ अटकी ने बोली पाओ ने कई बार कुछ नहीं, आनंद फानंद ले गए अस्पताल को, अस्पताल में भर्ती कर गया, ऑपरेशन हुआ, वो ढूंढी निकाली गई, भर्ती कई दिन हो गए, लोग देखने आते पूछते हाल दादा का हाल करे, हाल चाल कुछ नहीं, आखिरी समझो हाल चाल का है, नरकसी फाड़ डाली गई, अब काहे का हाल चाल, अब तो आखिरी समझिए। कई दिन बीत गए, एक बूढ़ा आई वही 80 साल, दादा 80 साल पड़े हॉस्पिटल 74 नंबर सीट पर। एक बूढ़ा आई, पूछा कहाँ आई, नाम नहीं बता कौन, अभी किसी से नहीं कहा कौन कुछ नहीं, पूछा कहाँ लेटे हैं, बोले 74 नंबर कमरे में लेटे हैं, चले जाओ। चश्मा लगाए चलिए, 80 साल हाथम डंडा, कमरे में पहुंची, कमरे पहुंच करके हाथ को पकड़ा, हाथ पकड़ कर जीजा का हाल, अब उठ के बैठ गए सट्टे, बोले अब हम ठीक हो गए। ये शब्द ही ऐसा है, ये जीजा शब्द ही ऐसा है जो स्वतः मुस्कुराहट पैदा करता है। मेरी माता बहनों में भोले बाबा तो आगे निकल गए थे, कन्हैया बीच में खड़े हैं, कन्हैया ने कहा कहाँ जा रहे, भस्मासुर भूल गया सर मैं कहाँ जा रहा हूँ। भस्मासुर ने कहा अब कुछ मत पूछे, अब हमारा मन करता है तुम्हारे साथ विवाह कर लो। भगवान कन्हैया ने कहा मेरी भी इच्छा है, शादी के लिए हम घूम रहे थे, कोनो मिलते न रहे, तुम्हें बहुत सुंदर हमका मिल गया, मेरी इच्छा होती शादी कर लीजिए। भस्मासुर ने कहा तो देर किस बात की, चलो शादी करते घर चलते हैं। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं, मेरी शर्त एक है। क्या शर्त है? नाच के दिखाओ, पहले नाच के दिखाओ, जो नाच लेते होंगे तब हम विवाह करेंगे तुम्हारे साथ में। भस्मासुर ने कहा सब कुछ हमने सीख लिया, नाचे ना सीख पा जिंदगी में। भगवान ने कहा सिखाए थे, भस्मासुर का सिखा दो, लेकिन कामी है, कामी व्यक्ति अंधा हो चुका है, और काम में इतना अंधा हो चुका सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा है। भस्मासुर का सिखाओ। भगवान ने कहा कमर पर हाथ धरो, उसने कमर पर हाथ धर लिया, बोले खोपड़ी पर हाथ धरो, बोले खोपड़ी पर नहीं धरी है, क्यों भस्म हो जाएंगे, अभी वरदान मिला। भगवान ने कहा ए भस्मासुर सिर पर रखने से कुछ नहीं होगा, भोले बाबा के सभी वरदान सत्य नहीं होते, मुझे भी दिया था मेरा वरदान झूठा हो गया, बहुत से ऐसे देवताओं को दे दिया वरदान सब झूठे निकल गए। हाथ रखो, शादी करें, गले रखो, घरे चले वापस टंकी पर। भस्मासुर ने सोचा हाथ रख देंगे भस्म हो जाएंगे, नहीं रखेंगे, हाथ नहीं रखेंगे, फिर कैसे विवाह, वो नाचोगे कैसे, बोले हाथ रखेंगे तो भस्म हो जाएंगे। भगवान ने कहा एकदम हाथ ना रखो, धीरे धीरे रखो, ऊंचे रखो, आंच लगे, हटा लिए। भस्मासुर बात घर सही। देखिए भगवान 13 खाना रिंच है, एक खाना नहीं तो दूसरा खाना तीसरा, एक खाना लगेगा जरूर कहीं न कहीं पर जाकर के। अरे 16 कलम से पूर्ण है भाई, अपने जीवन काल में 33 कोटि लीलाएं की है मेरे प्रभु ने, 33 कोटि देवी देवता मोहित हो गए थे भगवान की माया में, ऐसे मेरे प्रभु है। भस्मासुर हाथ ऊपर कर, आंच लगे तो बता देना। भस्मासुर ने हाथ ऊपर किया, भगवान पूछते जाते जैसे एक डॉक्टर पूछता है और दर्द तो नहीं हुई रही, करना है दर्द नहीं हुई रही, जब दर्द बंद हो जाता तो बता देना। हाथ रखे, आंच लगी, बोले नहीं लगी, और नहीं चलाओ, आंच लगी, बोले नहीं लगी, और नहीं चलाओ, अब आंच लगी, बोले नहीं लगी, और नहीं चलाओ। 1 इंच जब बचा खोपड़ी, हाथ तो खोपड़ी के बीच की दूरी 1 इंच। भगवान ने कहा अब क्यों चिंता करते हो, इमा कोनो दम होती तो अगले गट्ठी की तरह हाथ धधके लगते सब, इनमें आगे लपटे निकलती आगे की, एक दम होती जरा सा इस वरदान में। जब और नीचे लाया भगवान ने फिर पूछा भस्मासुर कहाँ आंच लगी, बोले नहीं लगी, रखो हाथ रखो, वो चलो चले जल्दी से शादी करें, बारात करें, घर चले। भस्मासुर ने जैसे रखा सिर पर हाथ, फटाक से भस्मासुर को भस्म किया मेरे प्रभु ने। आगे बढ़े भोले बाबा, परे हफ्ते उल्टा सीधा, भोले बाबा लेटे हैं, ऊपर से बाघंबर ओढ़ लिया, कन्हैया गए बाबा अब क्यों लेटे हो। भोले बाबा ने कहा बाबा बाबा करो, पीछे आ रहा तुमको भस्म कर देगा, करेंगे हम उसकी चिंता मत करो, उसको तो हमने भस्म कर दिया बाबा, लेकिन ऐसे वरदान मत दिया करो, मैंने कई बार आपसे कहा है, ऐसे वरदान मत दिया करो जिसमें तुमको धोखा उठाना पड़ता। आज भोले बाबा बाणासुर के सामने अकेले आए वरदान देने के लिए। ए बाणासुर मांग ले, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा, मेरी प्रसन्नता के बदले
मांगे भक्त मांगे वीर मांगे भक्त मांगे वीर मांगे जो मांगेगा सो पाएगा भक्त मांगे वीर मांगे जो मांगेगा सो पाएगा भक्त मांगे वीर मांगे जो मांगेगा सो पाएगा। भोले बाबा जब बहुत खुश हो गए तब बाणा सुनने मांगना शुरू कर दिया। प्रभु वरदान देना चाहते तो मुझे वरदान दीजिए। मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, आपत्ति समय पर ध्यान धरो तो फौरन आई सहायक हो। बाबा मेरे सब कुछ अधिकारी तुम, सब कुछ मेरे हो। जिस समय मैं आपको याद करूं आप तुरंत आकर के मेरी सहायता करना, बस यही आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। भोले बाबा ने कहा और मांग। तो कहा मेरे बल को अच्छे कर दो, हे महामहिम हे अग्नेश्वर, सेवक को सर्वेश्वर कर दो। तो हाथन से काम नहीं चला। हम कहा 1000 हाथ दीजिए, 1000 भुजाएं मांग ली। जरा सोचो जिनके 2 हाथ तुम समाज ना गलिया रहे चला तो हिलकरिया मारा चला चारों तरफ, हाथ घुमाते तो पड़ोसी निकल जाए हाथ लग जाए, पूरा रास्ता जाम करते हुए चलते हैं। और जिसने 1000 भुजाएं मांगी हो उसकी हालत क्या होगी। 1000 जिसने भुजाएं मांगी हो भगवान ने सब कुछ दे दिया, जा ले जाओ वरदान दे दिया। जन दो धन दो भोगेश्वरी दिशाएं दो, हे महामहिम हे अग्नेश्वर, सेवक को सहस भुजाएं 1000 भुजाएं भगवान ने सब कुछ दे दिया। एवं मस्तु कह कर हुए शंकर बाणासुर नपने किया अपने बाणासुर अपने घर जा रहा, रास्ते में सोचा बाबा ने जो वरदान दिया है क्या सत्य है, जरा इनको देख तो लूं। गया है जंगलों में, बड़े बड़े पेड़ पौधों को पकड़ता, हिलाता डुलाता, मूली जैसा उखाड़ के फेंक, पत्थरों के पास पर्वतों के पास में जाता, पर्वतों को आपस में लड़ा देता है, पत्थर टूट करके चकनाचूर हो जाते हैं। समुद्र में जाता है, पानी में हाथ मारता है और समुद्र का जल कई किलोमीटर ऊंचे उछल जाता है। इतना ही नहीं, स्वर्ग को गया इंद्र को भगा दिया, पाताल को गया वरुण को भगा दिया। हाँ इतना ही नहीं, सभी पवनों को पकड़ लिया, अपने कब्जे में कर लिया। और वरुण यम कुबेर 10 दिग्पाल पंचलोकपाल क्षेत्रपाल ब्रह्ममंडल हनुमत मंडल इंद्र मंडल सब मंडलों को उसने सप्त मातृका षोडश मातृका सप्त स्थल मातृकाओं को सबको उसने बस में कर लिया। जब कोई नहीं बचा, हाय जिसके सामने वो बाणासुर जाता है सब भाग जाते देकर के, क्योंकि इतना अत्याचारी है, उसके अत्याचार की सीमा इतनी बढ़ चुकी है। जो देखता है वही हार करके भाग जाता है। अब उसकी भुजाओं की खुजली नहीं मिट रही है, सबको जब परास्त कर दिया, तब जब उसकी खुजली नहीं मिट रही है तब भोले बाबा को याद करने लगा। जब रहा कोई वीर पुरुष, जब कोई वीर पुरुष देखे लड़ने वाला जब तक मिलता है तो ठीक, ना ही लड़ाई वाला में तो देखे साड़ा में तो यहाँ ना कोई धरती खोदे लगा दे, घोड़े के तेज हिटा रहे क्या करें क्या पाओ के मार डाल रहे हैं। यही बड़ा तूने किया, लड़ने वाला जब तक वीर मिला तब तक लड़ता रहा, और जब वीर नहीं मिले तब क्या किया। जब रहा न कोई वीर पुरुष तो बढ़ के पेड़ उखाड़ दिए, बढ़ के पेड़ उखाड़ दिए, बढ़ के पेड़ उखाड़ दिए, कल के जंगल के साल हाथी और शेर पछाड़ दिए, कल के जंगल के साल हाथी और शेर पछाड़ दिए, कल के जंगल के साल हाथी और शेर पछाड़ दिए। उसने परास्त कर दिया, जंगलों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हाय सब परास्त हो गए। जब तब उसकी भुजाओं की खुजली और बढ़ रही है, और खुजली बढ़ रही है। जब कोई नहीं मिला तब भोले बाबा को याद किया। आ बाबा तब शंकर जी से जो बोला, प्रभु कोई बात लाओ, प्रभु कोई बात लाओ, प्रभु कोई बात लाओ, दीन सहस भुलाओ कि भगवान खुश माहत छटवाओ, हे राज भुलाओ
ढूंढा, कोई नहीं मिला। बाबा को याद किया, बाबा आ गए हैं, खड़े हैं बाबा। अब कोई लड़ने वाला नहीं है। दसों दिशाओं में चारों तरफ कोई नहीं मिल रहा है। बाबा से कहा, बाबा मेरी भुजाओं की खुजली बढ़ रही है, या तो एक काम करो, मुझे तो तुमने बल दे दिया है, या तो किसी को भेजिए जो मुझसे युद्ध करे, मेरी भुजाओं की खुजली को समाप्त करे, मेरे बल को थोड़ा कम करे। और यदि कोई नहीं तुम्हारी नजर में तो एक काम कर दो ना, मैं चेला हूं आपका। अतः बताओ वीर पुरुष, बाबा अतः बताओ वीर पुरुष, या तुम्हें दास का काम करे, या तुम्हें दास का काम करे, या तुम्हें दास का काम करे। बोले ही बल दे डाला है, तो फिर आकर काम करो। बल दे डाला है, तो फिर आकर काम करो। बल दे डाला है, तो फिर आकर काम करो। या तो कोई वीर बताइए, कोई वीर नहीं तो एक काम करो, तुम ही चेला की सहायता करो, आप ही युद्ध करिए हमसे। बोले बाबा ने कहा, मूर्ख कहीं का, हमने तुझे बढ़ाया और हमारे साथ युद्ध करना, हमको ही मारना चाहता है। बलासुर, अब तेरा समय ठीक नहीं है। और ये सत्य बात है, किसी भी व्यक्ति को जिसने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया हो, जब वो व्यक्ति उसी व्यक्ति को मारने की सोचता है तो उसका समय ठीक नहीं बचा, समझ लेना, उसका समय ठीक नहीं है। बाणा सुने का, बाबा या तो कोई वीर बता, या तो युद्ध करो उनसे। बोले बाबा ने सोचा, युद्ध नहीं करूंगा इससे, इस समय युद्ध करूंगा हो सकता मैं हार जाऊं, नहीं हारूंगा, इसको हरा दूंगा तो लोग कहेंगे भोले बाबा चेले के मारते और कौन को नहीं मारी बना, चेला को ही मारते, नहीं इस समय युद्ध नहीं करूंगा। फिर क्या करूं? देखिए, यदि भोले बाबा चाहते तो युद्ध कर सकते थे, इस बाणासुर को मार सकते थे, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि समाज को बताना है। लोग कथा सुनेंगे तो क्या कहेंगे भोले बाबा को, बाबा अपने चेला को ही मारते हैं। वास्तविकता यह है, जब चेला कोई अच्छा कार्य करता है तो गुरु खुश होता है, जब चेला कोई गलत कार्य करता है तो गुरु को भी उसका अफसोस होता है। भगवान ने सोचा इसे मारूंगा नहीं, नहीं इसे युद्ध करूंगा। बोले बाबा ने एक झंडा निकाला और बाणासुर को डांटा, है बाणासुर, बोले मूर्ख अभिमान न कर, सीमा से बाहर बात न कर, सीमा से बाहर बात न कर, सीमा से बाहर बात न कर। सुखी शक्ति से बढ़ा पापी, उसके ऊपर आघात न कर। शक्ति से बढ़ा पापी, उसके ऊपर आघात न कर। शक्ति से बढ़ा पापी, उसके ऊपर तू मुझसे युद्ध मांग रहा है, अब मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। एक काम कर, भोले बाबा ने निकाला एक झंडा और दे दिया, ले झंडा ले जा, अपने महल के पहले वाले गेट पर लगा देना, जब आना तब देखना और जाना तब देखना। जिस दिन ये झंडा झुक जाएगा उसी दिन तेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला आ जाएगा। ले लिया झंडा, खुशी खुशी झंडा लिए घर पहुंचा बलवान। कुछ दिन पीछे महल में हुई संतान, एक सुंदर संतान ने जन्म ले लिया, एक बहुत सुंदर बालिका ने जन्म लिया, नाम उषा रखा गया। क्यों? सुबह का जन्म है। थी उषा काल की उषा देवी, सुबह का समय है। थी उषा काल की उषा देवी, उषा ही नाम सराया। उषा काल की उषा देवी, उषा ही नाम सराया। उषा काल की उषा देवी, उषा ही नाम सराया। उषा काल की उषा देवी, उषा ही नाम धराया। देवता काल की उषा देवी, उषा ही नाम
शोभा में उस शोभा को ही लगाया था उस बालिका का नाम उषा रखा गया। धीरे धीरे बढ़ने लगी, बहुत सुंदर कन्या है। बालिका का जन्म हुआ, बाणासुर बहुत खुश है, बहुत खुश है। एक सौहर गाते हैं, सुंदर कन्या का जन्म हुआ। ये सौहर उस समय की है जिस समय लवकुश का जन्म हुआ। मैया सीता लवकुश से बात करती ना, दर्द बयां करती है, अपनी बात लवकुश से कहती है। और किससे कहे? लवकुश को गोद में लिया। मैया सीता ने बात की है, अपने दर्द बयां करती है, शब्दों में प्रकट करती है, अपने शब्दों में प्रकट करती है अपने दर्द को। बैठिए, लवकुश से कहती, लवकुश मोरे लाल पनमा जन्म काहे खाली है। 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 पनमा जन्म काहे काली हो, पनमा जन्म काहे काली हो, पनमा जन्म काहे काली हो। उस मोरे लाल पनमा जन्म काहे काली हो। उस मोरे लाल पनमा जन्म काहे काली हो। उस मोरे लाल पनमा जन्म काहे काली हो। ढोलिया होती सासू हमारी, ढोलिया होती सासू हमारी, ढोलिया होती सासू हमारी, सासू हमारी हाँ सासू हमारी, सासू हमारी हाँ सासू हमारी, ढोलिया होती सासू हमारी, ढोलिया होती सासू हमारी। बेटी पितरी पिताई मन का जन्म काहे खाली हो। बेटी पितरी पिताई मन का जन्म काहे खाली हो। उस मोरे लाल पनमा जन्म काहे खाली हो। उस मोरे लाल पनमा जन्म काहे खाली हो। जोहिया होती जितनी हमारी, जोहिया चढ़ुआ चढ़ाई पनमा जन्म काहे खाली हो। चढ़ुआ चढ़ाई पनमा जन्म काहे खाली हो। उस मोरे लाल पनमा जन्म काहे खाली हो। उस मोरे लाल पनमा जन्म काहे खाली हो। जोहिया होती ननदी हमारी, जोहिया होती ननदी हमारी, जोहिया होती ननदी हमारी, ननदी हमारी हाँ ननदी हमारी, ननदी हमारी हाँ ननदी हमारी, जोहिया होती ननदी हमारी। इतनी गजरा लगाई पनमा जन्म काहे खाली हो। गजरा लगाई पनमा जन्म काहे खाली हो। उस मोरे लाल पनमा जन्म काहे खाली हो। उस मोरे लाल पनमा जन्म काहे खाली हो। जोहिया होती देवरा हमारे, जोहिया होती देवरा
आंसू आ गए। आखिरी पद जब बोला है तो मेरे मैया के आंसू आए। सब कुछ तो ठीक है जब ये शब्द बोला है, गोहिया हो सजना हमारे, गोहिया हो सजना हमारे, गोहिया हो सजना हमारे, सजना हमारे, हाँ सजना हमारे, सजना हमारे, सजना हमारे, गोहिया हो सजना हमारे, बेटी को दिया खिलाई बोल कृष्ण लाल की, शंकर भगवान की।